जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आज चर्चा हम करेंगे कि बिहार सरकार ने जातीय गणना कराया, उसका रिपोर्ट भी आया और उसके आधार पर रिजर्वेशन भी लागू कर दिया। हालांकि पूरी तरह से संख्यानुपात में नहीं किया, प्रोपोर्शनेट नहीं किया, लेकिन खैर बहुत हद तक मान लीजिए कि उसने ये रिजर्वेशन लागू किया। लेकिन अब सवाल होता है कि ये आरक्षण लागू कर देने से 65% आरक्षण लागू कर देने से क्या बीजेपी का खात्मा हो जाएगा? 2024 के चुनाव में पूरे देश में क्या इसका असर होगा? क्या मोदी की सरकार चली जाएगी? अब ये मान लें कि चर्चा का इसका कितना बेनिफिट होना है, तो मैं आपको बता दूं कि 1990 में भी जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया था, पूरे देश भर में तूफान मचा हुआ था। बीजेपी विरोध में खड़ी थी, कांग्रेस विरोध में खड़ी थी। नतीजा हम लोगों ने देखा है, बीपी सिंह की सरकार चली गई थी, फिर कांग्रेस की सरकार आई और इस तरह से होते होते अंत में बीजेपी की सरकार अभी हम लोग देख रहे हैं। अब भी का जो बिहार में रिजर्वेशन लागू हुआ, बीजेपी ने उसको समर्थन कर दिया। अब समर्थन करने से कितना नुकसान है, कितना फायदा बीजेपी को होगा, तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना तो मान लीजिए कि बीजेपी को आरक्षण जितना विरोधी माना जाता था, तो कम से कम सामने से तो नहीं दिखाई दे रहा। भले अंदर अंदर परेशानी है, अंदर अंदर जो उनके वोटर्स हैं उनमें परेशानी है। अब सवाल होता है कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? तो सबसे बड़ा सवाल है कि आपने रिजर्वेशन भी लागू कर दिया 65%, 10% मान लीजिए आपने लागू किया सामान्य वर्ग के गरीबों को भी, और विवादास्पद अभी भी बना हुआ है। लेकिन क्या जो बीजेपी ने माहौल खड़ा किया था, जो सामाजिक न्याय के जो तथाकथित पुरोधा थे, यूपी में हो या बिहार में, उनके खिलाफ उन्होंने एक माहौल खड़ा किया, उनके जाति के खिलाफ एक जो माहौल खड़ा किया था, और मंडल के समर्थकों में से ही किसी को उनके विरुद्ध खड़ा कर दिया था। जैसे वहां पर शुरू में अब कल्याण सिंह को खड़ा कर दिया मुलायम सिंह के विरुद्ध, और यहां पर लालू के विरुद्ध नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया। नतीजा हम लोगों ने देखा। लेकिन एक चीज मार्केबल बात है कि बीजेपी ने जो अवधारणा गठित किया, जो माइंडसेट लोगों के बीच बनाया, तो ये बनाया कि यादव जाति के लोग अन्य पिछड़े वर्गों का हिस्सा जो है खा जा रहा है। ये मान लीजिए कि एक अवधारणा बनाया गया, शेड्यूल कास्ट में पासवान के अगेंस्ट बिहार में बनाया गया और यूपी में जाटों के विरुद्ध में बनाया गया। और लोगों को लग भी रहा था, क्योंकि जो भी दिखलाई देता है उसी के बारे में सोचता है, पॉलिटिकल रूप में दिखलाई देता है कि बिहार में लालू यादव जब ताकतवर थे और सभी लोगों ने जो उनको ताकत दिया था, तो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती थी, वो तो यादवों को 40% से लेकर 30 से लेकर 40% टिकट देते थे। वही हाल यूपी में था। लेकिन सामाजिक स्थिति क्या थी, नौकरी में यादवों की क्या स्थिति थी, ये छिपा हुआ था, ये किसी को पता नहीं था। जो सामने दिखलाई देता था उसी को लोग समझ देते कि यादव हर एक जगह है। तो पॉलिटिक्स में चूंकि यादव आगे थे और 30 से 40% सीट स्वयं हासिल कर लेते थे, उसी का आधार बना के बीजेपी ने उसके वोट के खिलाफ दूसरे पिछड़े वर्गों को और जाटों के खिलाफ शेड्यूल कास्ट के अन्य लोगों को एकत्रित किया। लेकिन बिहार में तो स्पष्ट हो गया कि बिहार में जो यादवों को जिस तरह से कहा जा रहा था कि दूसरा का हिस्सा हड़प रहा है, पासवान को यहाँ कहा जा रहा था, तो स्थिति है नहीं। अब तो स्पष्ट हो गया
कि दोनों को अपना हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है नौकरियों में। नौकरियों में अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा। पॉलिटिक्स में भले ये बात है कि पॉलिटिक्स में जिससे लालू जी थे, उनका जब अगर जीतता कोई तो 10 को यादव जरूर रहता है। एमपी में कम से कम 10 जरूर आता है यादव, अगर आरजेडी का लोग जीतता। लेकिन आरजेडी पूरी तरह से गोल हो गई। तो खैर ये टेम्पोररी चीज है। तो ध्यान देने की बात है कि ये दिखाई दे रहा है, अगर लालू यादव अभी भी, मुलायम सिंह यादव वहां पर, मायावती वहां पर, और यहाँ पर मान लीजिए कि जो रामविलास पासवान, तो ये लोग अपने को सही ढंग से नहीं ले चले और लोगों के साथ भेदभाव साफ तौर पर दिखलाई पड़ा किए, तो फिर वही ढाक का 3 पात होगा। अपलाग आरक्षण लोग लेने के लिए ले लेगा, लेकिन आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। इसीलिए संख्यानुपात में भागीदारी ठीक है, आपको नौकरी में मिल गया, 65% मिल रहा है, पहले आप विदिन 50% के थे, अब ये बढ़ गया, ये अच्छी बात मान ली। लेकिन अभी भी खासकर यादवों को, यूपी में जाटों को, मायावती की जात को, बिहार में भी शेड्यूल कास्ट में दुसाध और चमार को, तो ये जो स्थिति है, इसको बैलेंस करने का जो नेतृत्व वर्ग है, इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो वही फॉर्मूला अपना के गलत तरह से माइंडसेट तैयार मान लेंगे करके लोगों के बीच फूट डालकर फिर मान लेंगे पुनः बीजेपी अपना स्थिति मजबूत कर लेगी। तो साथियों, मेरा कहने का साफ साफ संकेत है कि जो माइंडसेट बनाया गया उसके खिलाफ आपका ये रिजल्ट आया है, वैसी बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल क्षेत्र में जो लोग आगे हैं, तो वो उनको तय करना पड़ेगा कि आप आगे हैं, नेतृत्व करिए, जरूर नेतृत्व करिए, लेकिन अपने हिस्से से एक भी सीट ज्यादा नहीं लीजिए। जिसने सोशल जस्टिस के सच्चे पुजारी हो जाएंगे, क्योंकि सच्चा वही सामाजिक न्याय का पुरोधा होगा जो नेतृत्व करेगा सबका, और अपने जाति का जो हिस्सा होगा, जितना उसको बनेगा, उससे एक भी सीट अधिक नहीं लेगा। जब एक भी सीट अधिक नहीं लेगा तो स्वाभाविक है कि जिसका जितना हिस्सा उतना हिस्सा मिल जाएगा, तो सामाजिक न्याय स्थापित हो गया। तो यही पर करना पड़ेगा। अगर जो इसे चुक जाएगा तो फिर मान लीजिए कि वही ढाक का 3 पात होगा। तो साथियों, वो अलग चीज हुआ, फिर पर है, अन्यथा फिर कोई नीतीश कुमार पैदा हो जाएगा बिहार में, वहां पर कल्याण सिंह, बीजेपी किसी न किसी को पैदा कर देगी। अगर यही पॉलिटिकल सिचुएशन रहा तो पॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव बहुत जरूरी है, और ये नेतृत्व वर्ग को ही करना है। जो यादव हैं, जो वहां पर यूपी में रविदास मान लीजिए जिसको जाटो कहते हैं, बिहार में मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट में दुसाल लोग हैं, लालू यादव लोग हैं, तो कुर्मी लोग हैं, तो इन लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि हम किसी दूसरे का हिस्सा नहीं खाएं। जिसका जब दूसरे का हिस्सा आप नहीं खाएंगे, तभी अपने आप को सामाजिक न्याय का असली पुरोधा आप साबित कर सकते हैं। अन्यथा आपको लोग कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, अपने अपने हिसाब से चलेगा और बहुत बिखराव हो जाएगा और समाज टूट जाएगा और सामाजिक न्याय पुनः कमजोर हो जाएगा। अतः सामाजिक न्याय को अधिक मजबूत करना है तो पॉलिटिकल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जो डाइवर्सिटी है उधर तो है ही, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी बहुत जरूरी है। इसके बिना सोशल जस्टिस अधूरा है। तो जय भीम साथियों, आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।